भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण कर वही बलभद्र है। राम बल की अधिकता होने की वजह से इसका नाम बलराम होगा, हलदर होगा, दाऊ दयाल होगा। ये किसी दूसरे गर्भ से संकर्षित हुआ है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। अब यशोदा रानी और रोहिणी रानी दोनों सोच रही हैं कि अरे ये तो पुरोहित हमें बिल्कुल सही सही बताए रहे हो। अब ज्यों ही उस पुरोहित की दृष्टि रोहिणी की गोदी में पड़ी, रोहिणी की गोदी में दृष्टि डालते ही उस पुरोहित की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, श्वास बंद हो गई। अब जब आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए तो क्या संकेत मिलता है? अब रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों सोचने लग गई, उस पुरोहित को हिलावे लग गई, अरे पुरोहित जी महाराज आप हैं या पधार गए? जो ही उस पुरोहित ने जब वो सजग हुए, भगवान ने मन ही मन संकेत किया, अरे पुरोहित यदि तेने भांडा फोड़ दियो ना तो अच्छो ना होएगो। अब वो पुरोहित भगवान का संकेत समझ रहा है। भगवान कहने लगे, अरे पुरोहित यदि तेने बताई दियो ना कि हम भगवान हैं तो यशोदा मैया जो हमको वात्सल्य प्रेम देने वाली है ना, वो वात्सल्य प्रेम ना दे पाएगी। वो तो हमको एक अलमारी में बंद करके कहूं ना कहूं निकल जाया करेगी। भगवान के साथ क्या किया जाता है ना, एक अलमारी में बंद करके कहूं ना कहूं निकल जाओ। घर पे जो रखा है ठीक है, नहीं कुछ है तो चिनोरी कटोरी में डालकर ले लाला याई को भोग लगा लियो। अपने लिए तो कैसे भी पकवान बना लेंगे हम। विचार करना ऐसा करते हैं या नहीं। देखिए कई लोग मन में सोचते हैं कि नहीं ये झूठा है, ये सच्चा है, जैसा भी है हम अपने भाव बता देते हैं। ये कल का बना हुआ है, आज सुबह हम खा लेंगे, परांठे खा लेंगे, सब्जी रात की खा लेंगे, या कैसे भी है। जिसकी श्रद्धा होती है, ध्यान देना, जिसकी श्रद्धा होती है, मन का भाव ऐसा है कि मैं मेरे कन्हैया का हूं, मैं अपने गोविंद का हूं, किशोरी जी का हूं, तो जो मुझ में जाएगा वो मेरे कन्हैया को भोग लगकर ही जाएगा। आप बस इस बात का ध्यान रखो कि मुंह से निकाला हुआ मत दो। जहां तक हो सके वैसे तो रसोई घर में हम शुद्ध अवस्था में अच्छे से ताजा भोजन बनाते हैं, उसका भोग लगाओ, प्रसाद ग्रहण करो, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी यदि ऐसी नौबत आ भी जाए ना, आप विचार में पड़ जाओ कि अरे अब ताजा आटा लगाएं, ये करें वो करें। प्रयास तो यही करना चाहिए कि ताजा आटा ही रखना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी परेशानी आ भी गई है तो आप भले ही भगवान के सामने वो थाली मत रखो। जब आप ग्रहण करने लगो, खाने लगो, तो मन ही मन प्रभु को कह दो कि प्रभु आप भी ये प्रसाद पाओ और मुझको भी खिलाओ। ऐसा तो हो सकता है ना। ये जो हम लोग करते हैं ना, ये कटोरी में मिश्री रख दी, चिनोरी रख दी, भगवान इस चीज को नहीं देख रहे हैं। कभी अपने पर ये बात लाकर देखना कि जब घर पे कुछ नहीं है तो आप मिश्री खा लोगे, चिनोरी खा लोगे? नहीं खाता कोई। उससे पेट भर लोगे? जिस चीज से आप पेट भर रहे हो ना, वो उनको भी कहो कि प्रभु आप भी पाओ और मुझे भी खिलाओ। ये बात कई लोग ऐसी ऐसी जो मैं बातें बोल देती हूँ, कुछ लोग बुरा भी मान जाते होंगे, अरे ये कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, शास्त्रों में ये बातें संत महात्मा कहते हैं। मैं शास्त्रों की बात को नकार नहीं रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ।
मैं तो आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ, प्रयास यही करो कि शुद्ध अवस्था में ताजा भोजन जैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए लगाओ, लेकिन आप जो भी खाएं, जहां भी खाएं, यदि आपके सम्मुख गोपाल जी नहीं भी हैं मूर्ति रूप में या मंदिर नहीं भी है, खाने से पहले मन में आवाहन कर लो, आवाहन कर लो कि प्रभु, चाहे आप ये पानी पूरी भी खा रहे हैं ना, तो दोनों हाथ में लेके, पानी पूरी हाथ में लेके प्रभु से कहो कि मेरे गोविंद, मेरी किशोरी, आप भी पाओ और मुझे भी खिलाओ। इतने में ही देखना आपका मन ऐसा हो जाएगा कि भगवान ने भोग लगा लिया है। बाकी अगर आप सोचें, यदि हम दूसरी तरफ ये बात लेकर जाएं भी, है तो ये फॉर्मेलिटी है ना, भगवान को भोग लगाना है, थाली सजानी है तो ये फॉर्मेलिटी ही। परंतु गर्गाचार्य जी के साथ क्या हुआ, भगवान का जब नामकरण करना हुआ, भगवान के तो कई नाम हैं, अनंत नाम है, गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, माखन चोर, चीर चोर, मटकी फोड़, कई नाम है उनके। हरि अनंत, हरि अनंत, जहां हरि अनंत है वहां हरि कथा भी अनंता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा का कोई पार नहीं पा सकते हैं, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। आज यशोदा रानी ने गर्गाचार्य जी को भोजन बनाने की सामग्री दी। गर्गाचार्य पुरोहित ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेते लेते भोजन बनाया, भोग लगाने के लिए थाली सजाई, आवाहन किया, और मेरे गोविंद ने क्या किया, गुटमन गुटमन चलते हुए आए और थाली में से भोजन करने लगे। गर्गाचार्य जी ने जब नेत्र खोले, यशोदा रानी से शिकायत करने लगे, अरे यशोदा, तेरा लाला बड़ा नटखट है गयो। यशोदा रानी बोली, अरे पुरोहित जी महाराज कहाँ है गयो, ये देख यशोदा, मैंने भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसादी बनाई और भोग लगाने के लिए थाली सजाई, और या ने तो थाली जूठी कर दी। यशोदा रानी ने पहले तो अपने बालक पर पर्दे डाल दिए, अरे पुरोहित जी वो कहा जाने, वो तो भिनी भिनी खुशबू सूंघ कर आए गए हो कि पकवान बने हैं, क्यों ना चक्कर देख लें, वो कहा जाने कि भगवान को भोग लग रहो। चलो कोई बात ना है, मैं और सामग्री देती हूँ, आप फिर से भोजन बना लीजिए। वो पुरोहित जी महाराज ने फिर से भोजन बनाया, फिर से भोग लगाने के लिए थाली सजाई, भगवान का आवाहन किया, और भगवान फिर से आ गए गुटमन गुटमन चलते हुए, फिर से थाली जूठी कर दी। अब पुरोहित फिर से यशोदा रानी को कहने लगा, अरे यशोदा, या ने तो फिर से थाली जूठी कर दी। यशोदा रानी ने फिर से भोजन की सामग्री दी, पुरोहित ने फिर से बनाई, भगवान ने फिर से भोजन करना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा हो गया, थक हार कर यशोदा कहने लगे, अरे लाला, तू तो बहुत नटखट है गयो, मैं उस पुरोहित को सामग्री देती देती थक गई, वो भोजन बनाता बनाता थक गया, और तू नेक देर में ही थाली जूठी कर दे। कन्हैया अपनी तोतली सी वाणी से कहने लगे, अली मैया जी, पुरोहित तो पहले भोजन बनावे, फिर मुंह को बुलावे, जब मैं भोजन करवे लगूं तो ये थाली जूठी कह देवे। अब बता, इसमें मेरा का दोष हो। गर्गाचार्य जी भगवान के मुख से ये मीठी मीठी तोतली वाणी सुन रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं कि अरे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर मेरे द्वारा बनाए हुए भोजन का भोग लगा रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, वो युग कौन सा युग था? द्वापर युग, जब भगवान ने अवतार लिया था। अभी भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। छोटे छोटे बालक हमारे सम्मुख होते हैं, हम भगवान को भोग लगाने लगते हैं तो बालक
कुछ ना कुछ उसमें से खाने लगता है ना। और हम उसको डांट देते हैं, अरे तूने झूठा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे वो जाने किस रूप में आया है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। गर्गाचार्य पुरोहित समझ गए कि पर ब्रह्म परमेश्वर मेरे द्वारा बनाए हुए भोजन का भोग लगा रहे हैं। परंतु भगवान ने क्या किया, उस पुरोहित को फिर से संकेत दिया, देखो महाराज, यदि तेने भांडा फोड़ दियो ना तो अच्छो ना होएगो। अब आप नंद भवन में बहुत दिन रह लिए, अब यहां से पधार जाइए, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैया जान ही जाएगी कि हम भगवान हैं। वो क्यों जान जाएगी? क्योंकि आपकी तपस्या ही ऐसी है कि मोकू कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आनो ही पड़े। अब वो पुरोहित भगवान का संकेत समझकर भगवान के नाम ध्यान में लीन होता हुआ आनंद भवन से प्रस्थान कर गए। आज वो समय आया जब नंद बाबा पूजा घर में शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। जब शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे, नंद बाबा ने स्नान वगैरह कराना प्रारंभ किया और कन्हैया अभी सोकर ही जगे थे। जब सोकर जगे तो नंद पूजा घर में आने लगे, तो नंद बाबा ने डांट दिया, फटकार दिया, अरे कन्हैया जी क्या कर रहे हो, बिना नहावे धोवे पूजा घर में आए गए हो, अभी हम जय जय की पूजा कर रहे हैं, तू अभी बाहर बैठ, भीतर मत आइयो। कन्हैया सोचने लगे कि अरे ये हमसे भी बड़े जय जय कौन आए गए, ये ऐसे कौन से जय जय आ गए जो हमते भी बड़े हैं। अब नंद बाबा ने तो फटकार दियो, कन्हैया ने कहा कियो, देहली पर यूं ऐसे हाथ रख के बच्चे करते हैं ना, यूं ऐसे देहली पर धरती पर कोनी लगा के यूं ऐसे बैठ जाते हैं पीछे से पसर के। कन्हैया ऐसे पसर के बैठ गए, देखते जा रहे कि बाबा क्या कर रहे। नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से कराया, फिर दही से कराया, फिर शक्कर से कराया, घी से कराया। अब भगवान देख रहे कि अरे शक्कर भी आए गई, दूध भी आए गए, दही भी आए गई, अब तो ये शालिग्राम भगवान तो बहुत मीठे है गए होंगे। तो नंद बाबा ने फिर गंगा जल से स्नान कराया, शालिग्राम भगवान को आसन पर बैठाया, तुलसी दल चढ़ाया और माला करने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा डालकर माला करने बैठ गए। अब भगवान गुटमन गुटमन चलते हुए ठाकुरवाड़ी में आए गए। जब ठाकुरवाड़ी में आए गए, शालिग्राम भगवान को अपने मुंह में ले लिया। अब नंद बाबा ने जब पूजा कर ली, माला कर ली, कपड़ा हटाया, शालिग्राम भगवान का जयकारा लगाया, नेत्र खोले, देखा शालिग्राम भगवान है ही ना वहां। इधर उधर देखने लगे, कौना नजर आ रहे। अब क्या देखा, नंद बाबा की बगल में एक भगत जी बैठे हैं पालथी मारकर। वो भगत जी यूं पालथी मारकर बैठे हैं और नंद बाबा देख रहे, अरे लाला तू फिर से आए गए हो अंदर। तो कन्हैया बोले जवाब ही ना दे। नंद बाबा बोले तो बोल का ही ना रहे हो। कन्हैया बोले नंद बाबा ने देखा ये तेरा मुंह क्यों सूज रहा है। नंद बाबा ने यूं गुलचा मारा, शालिग्राम जी इधर आए गए, इधर गुलचा मारा, शालिग्राम जी इधर आए गए। नंद बाबा सोच में पड़ गए, ये कन्हैया के मुंह को कहा है गए हो। दोनों तरफ गुलचा मारा, शालिग्राम जी बाहर आए गए। कन्हैया की ऐसी ऐसी शरारतें। नंद बाबा यशोदा रानी को चिल्लाने लगे, अरे यशोदा ये देख आज लाला ने क्या कर दियो, बहुत नटखट है गए हो, उधम बहुत करने लग गए हो, ये आज इसने भगवान को मुंह में ले लियो। अब नंद रानी कन्हैया को अपनी गोदी में उठाकर वहां से भाग गई कि या को तो डांट पड़ेगी पड़ेगी, मुंह को भी पड़ जाएगी। अब नंद भाई नंद रानी ने कन्हैया को स्नान कराया,
केश बनाए, चंदन लगाया, कन्हैया को समझावे लग रही, अरे लाला ऐसो ना करें, ये जय जय होवे, जय जय की पूजा होवे। नंदरानी साथ साथ संस्कार दे रही है। कन्हैया बोले, अरे मैया हम ते बड़े जय जय कौन है सके। ये नंद बाबा श्री राधा जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। कन्हैया ऐसी ऐसी लीलाएं करते, बाल लीलाएं भाव विभोर कर देती। आज मेरे गोविंद ने ब्रजमंडल में घूमना शुरू कर दिया। छोटे छोटे सखा हैं, भाई बलराम जी कन्हैया के मित्र बन गए, छोटे छोटे सखा मित्र बन गए। आज मेरे गोविंद ने गोपियों के घरों में जा जाकर माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। अब सबकी सब गोपियां उलाहने लेकर आ जाती, यशोदा रानी से उलाहना लेकर आती और कहती, अरे यशोदा तुम्हारे घर में माखन ना है, जो तेरा लाला हमारे घर पे आके माखन खावे। अब कन्हैया सबकी बातें सुन रहा है, ये कैसे कैसे मेरी शिकायत करवे आए गई हैं। मैया यशोदा पूछने, चोरे लाला तो इन गोपियन के घर में जाए। कन्हैया बोले, अरे मैया मैं तो जानू ही ना ये कहाँ रहवे, मैं तो देख ही पहली बार रहे हो। अब कन्हैया बात को पलटना तो खूब जानते हैं। अब गोपियां कहने लगी, अच्छा अब तो तू हमको पहचाने ही ना, अब के बार आइयो जरा, जब बताएंगी तुम्हें तू हमको जाने ना जाने। जब मैया ने नेक सा मुंह उधर किया, कन्हैया बोले, चल चल भाग यहां से। ऐसे ऐसे कन्हैया शरारते करते, गोपियां भी देखते कि ये कैसा लाला है? ये इतना उद्यमी, इतना नटखट, कभी मुंह चढ़ाए कभी कैसे करे, या को तो लाज भी ना आवे। अब सबकी सब गोपियां उलाहने दे देकर थक जाती, घर चली जाती। अब के बोली, मैं तो इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी, अब के चाहे कछू रह जाए रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक गोपी अपने घर के द्वार पर बैठ गई, ध्यान देना बंधुओं, घर के द्वार पर बैठ गई, हाथ में डंडा लिए हुए है। अब के आएगो तो पकड़ूंगी, अब के आएगो तो पकड़ूंगी। उस गोपी के नेत्र खुले हैं, द्वार पर टिकाए रखी है, और मुंह पे क्या है, अब के आएगो तो पकड़ूंगी, अब ना जाने दूंगी, अब के आएगो तो पकड़ूंगी, अब ना जाने दूंगी। चिंतन किसका कर रही है? कन्हैया का। रात्रि भर जागती रही। बंधुओं, जो रात्रि भर जागरण होते हैं, है ना, माता के जागरण हो कुछ भी हो, अब के तो सारा सिस्टम ही बदल गया है। जागरण कम होते हैं, झांकियां ज्यादा होती हैं, है ना। मैंने छोटी सी अवस्था में देखा है, बचपन में जब जागरण होते थे हमारे परिवार के कहीं किसी सदस्य के घर या मोहल्ले में कहीं भी, तब कुछ अलग ही प्रभाव होता था। हम लोग भी बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से पूरी पूरी रात बैठते थे। माँ का गुणगान हो रहा है मन में, जब तारा रानी की कथा आनी, वो सारी पिक्चर हमारे सामने आ जाती थी कि कैसे कैसे माँ ने कृपा की, कैसे कैसे प्रसाद लेके आई, जो कुछ भी, वो सारी पिक्चर सामने आती थी। अब तारा रानी की कथा में तो एक आध बैठा हो तो ठीक है, नहीं तो सब सोने निकले होते हैं। सबको निद्रा देवी घेर लेती है। समय का प्रभाव, युग का प्रभाव। परंतु उस समय वो गोपी हाथ में छड़ी लिए हुए, नेत्र एकदम द्वार पर टिकाए हुए, अब के आएगो तो पकड़ूंगी, अब के आएगो तो पकड़ूंगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, कन्हैया आ गए। बंधुओं, 3:30 बजे से लेकर करीब 5 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय में यदि आप कोई भी प्रार्थना करते हो, भगवान का चिंतन करते हो, इस समय मेरे गोविंद, मेरे प्रभु खैरात बांटते हैं।
परंतु बहुत विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो उस समय में तपस्या करते हो, भजन करते हो। 98% सो रहे होते हैं और 2% भगवान की आराधना भी कर रहे होते हैं। 100 में से 2 ही रह गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, कन्हैया आए, गोपी की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। जब कन्हैया को आता देखा, झट से हाथ पकड़ लिया, अब ना छोड़ूंगी, अब तो को नंद भवन लेकर जाऊंगी, यशोदा रानी को दिखाऊंगी, देख मैं सबूत लेकर आई हूं। वो गोपी कन्हैया को हाथ पकड़कर नंद भवन की ओर जा रही है। रास्ते में कुछ बड़े बुजुर्ग यमुना जी स्नान करने के लिए निकल रहे थे, तो उस गोपी ने नेक देर के लिए हाथ छोड़ा, घूंघट ओढ़ने के लिए। घूंघट ओढ़ के तुरंत फिर से हाथ पकड़ लिया। अब नंद रानी का दरवाजा खटखटा रही है, अरे यशोदा नेक देर बाहर आइयो जरा। यशोदा रानी देख रही है, अरे सवेरे सवेरे कौन आए गए हो। ज्यों ही केवाड़ खोला, देखा सामने गोपी उलाहना लेकर आ गई है। यशोदा रानी कह रही, अरे गोपी तो कुछ चैन ना है, सवेरे सवेरे ही आए गई, अब मेरे लाला ने क्या कर दियो। वो गोपी बोली, अरे अभी भी तू ना समझ रही, अब तो मैं तेरे लाला को पकड़ कर लाई हूं, रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूं। गोपी का और यशोदा रानी का हल्ला सुनकर भीतर से कन्हैया आए गए। आंखों को मलते मलते, आंखों का लगा काजल पूरे चारों ओर फैल गया, जैसे जगन्नाथ भगवान बनकर आए गए हैं। बाहर आए गए, मैया से कहने लगे, अरे मैया कहाँ आए गए हो, कौन आए गए हो सवेरे सवेरे। गोपी ने देखा, अरे ये कन्हैया की आवाज भीतर ते आए रही। ज्यों ही घूंघट खोला तो कहा देखे हो, उस गोपी ने अपने ही बालक का हाथ पकड़ रखा है। अब यशोदा रानी कहने लगी, अरे गोपी अब बता काहे गए, तो अपने ही बालक को मेरे पास ले आई है। वो गोपी सोच में पड़ गई, रात्रि भर जागी, सवेरे कन्हैया आयो, मैंने वहां को हाथ पकड़े हो, मैं उसको लेकर नंद भवन चल दी, तो ये गड़बड़ कैसे है गई। वो गड़बड़ कैसे है गई बतावे का। वो गोपी सोच में पड़ गई, अरे वो जो बड़े बुजुर्गों को देखकर जब मैंने घूंघट ओढ़ा था तो एक पल के लिए कन्हैया का हाथ छोड़ा था, एक पल के लिए हाथ छोड़ा था, तो मोकू इतनी शर्मिंदगी सहन करनी पड़ी। ये कथा क्या कह रही है, एक पल के लिए भी भगवान को भूलना नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं भूलना है। आज मेरे गोविंद ने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए ब्रज रज को मुखमंडल में ले लिया। जब ब्रज रज को मुखमंडल में ले लिया तो भगवान के मित्र मधुमंगल, श्री दामा, सबके सब यशोदा रानी से शिकायत करने लगे कि मैया आज कन्हैया ने माटी खाई। मैया बोली, चोरे लाला तने माटी खाई। कन्हैया बोले, ना मैया मो माटी ना खाई। यशोदा रानी बोली, तो फिर ये तेरे सखा झूठ बोल रहे, तने माटी खाई। श्री दामा बोले, अरे मैया हमने खुद देखियो माटी खाई, ये झूठ बोल रही हो, बताए ना रही हो। घूमते घूमते दाऊ जी महाराज आ गए। दाऊ भैया कहने लगे, अरे मैया ये तो बहुत नटखट है गयो, मैंने भी देखियो माटी खाई, या को थोड़ा सुधार लो, बढ़िया बात ना है। अब कन्हैया यूं ऐसे पालथी मारे हुए हैं, खिसकते खिसकते दाऊ जी के समीप पहुंच गए और यूं कोनी मारने लगे। अच्छा हमारी शिकायत करेंगे, हम भी मैया को बतावे लगेंगे,
कि दाऊ भैया भांग का गोला खावे। दाऊ जी कहने लगे अरे ये तो बाद में पिटेगो, हम तो पहले पिट जाएंगे। दाऊ जी अपनी बात से पलट गए। अरे मैया मैंने देख लियो ना है, मैं तो सुनी सुनाई बात कह रही हो, मुँह को ना पता माटी खाई ना खाई, मैंने देख लियो ना है। दाऊ जी महाराज उसी समय वहां से खिसक गए। अब सबके सब मित्र शिकायत करने लगे, मैया हमने देखियो माटी खाई, या ने माटी खाई। अब यशोदा रानी कहने लगी चोरे लाला मुंह खोल के दिखा। भगवान के मित्र बोले अरे अब मुंह में थोड़ी ना है रही, वो तो पेट में निगर गए हो। प्रभु प्रेमियों, ये स्थान ब्रह्मांड घाट, ब्रजमंडल में ब्रह्मांड घाट के नाम से है, जहां पर आज भी मिट्टी के लड्डू मिलते हैं। बहुत सारे प्रभु प्रेमी, बहुत सारे रसिक उन मिट्टी के लड्डुओं को अपने घर में लेकर जाते हैं और उस माटी से अपने मस्तक पर तिलक करते हैं। जो आपके मस्तक पे उल्टी रेखाएं भी होती है ना, वो भी सीधी है जाएंगी यदि आप ब्रज रज का तिलक करेंगे। ब्रज की महिमा अपरंपार है। जब मैया यशोदा ने कहा कन्हैया मुंह खोल के दिखा, तो भगवान ने जब मुख खोल के दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुखमंडल में। पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुखमंडल में मैया यशोदा दर्शन कर रही हैं। भगवान ने माया का पर्दा डाला। मैया बोली अरे कन्हैया मैंने तिहारे मुंह में कछु देखे हो। कन्हैया बोले मैया का देख लियो। मैया बोली मैंने तिहारे मुंह में कछु देखे हो। फिर से मुंह खोल के दिखा। अब कन्हैया ने फिर से मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड फिर से कन्हैया के मुखमंडल में है। मैया यशोदा भाव विभोर हो रही है। कन्हैया ने तुरंत माया का पर्दा डाल दिया। मैया को अभी होश नहीं आ रहा। वो सोच रही है कि मेरे लाला को काऊ की नजर लग गई है। माया का पर्दा तो पड़ गया, पर कन्हैया की चिंता होने लगी कि मेरे लाला को काऊ की नजर लग गई है। तरह तरह से झाड़ा करने लगी, गैया के पूंछ से सहलाने लगी, गोमूत्र से स्नान कराने लगी। अब ब्रजमंडल से बहुत सारी गोपियां इतने उल्हाने लेकर आने लगी। अब मैया ने सोचा मुझे तो ऐसे लगे कि वाकई में कन्हैया झूठ बोल रहे हो और ब्रज की गोपियों को सतावे लग गए हो। यदि मैं इसकी गलतियों पर पर्दे डाल दी गई तो ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने सोचा आज तो इसको थोड़ी सी सजा देनी पड़ेगी। अब जब मैया कन्हैया को पकड़ने लगी, कन्हैया आगे आगे भागे। हाथ में मैया ने छड़ी ले ली। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। उस झांकी का दर्शन करके देखना, पार ब्रह्म परमेश्वर को पकड़ने के लिए यशोदा रानी ने छड़ी पकड़ी हुई है। अब जब मैया थक गई, हाँफने लगी, कन्हैया ने पीछे मुड़कर देखा। प्रभु प्रेमियों, यही स्थिति इस जीव की होती है। भगवान को पाने के लिए भरसक प्रयास करो। जिस दिन आपके नेत्रों से अश्रु बहने शुरू हो जाएंगे, थक जाओगे, तो भगवान आपके बंधन में भी आ जाएंगे।
अब मैया नेत्रों से अश्रु बहा रही है। मैया ने भगवान को पकड़ लिया, रस्सी से बांधने लगी। जब भी बांधने लगती 3 अंगुल छोटी रह जाती, और रस्सी बांधती, फिर से 3 अंगुल छोटी रह जाती। मैया रोने लगी। कन्हैया से रोना सहन नहीं हुआ, बंधन में आ गए। ऐसे ही मेरे प्रभु अपने भक्त के साथ करते हैं। एक बार उनके लिए अश्रु बहाकर देखो, संसारिक वासनाओं को भूलकर, संसारिक तृष्णाओं को भूलकर, निस्वार्थ होकर सिर्फ भगवान को, भगवान के लिए ही, भगवान के सम्मुख बैठकर उनके लिए ही प्रार्थना करके देखो कि गोविंद मुझे दर्शन कब होंगे, मुझे तुम कब मिलोगे। अपने मन में ऐसी तृष्णा जगाओ। आज कन्हैया यशोदा मैया के बंधन में आ गए। मैया ने ऊंखल से बांध दिया। भगवान ने ये ऊंखल बंधन लीला क्यों की? कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार करने के लिए। आज वो समय आया जब भगवान सोए हुए हैं, कन्हैया सोया हुआ है, और मैया ब्रह्म मुहूर्त के समय में दही विलो रही है। कन्हैया जग गए, आंखें मलते हुए मैया यशोदा के पास आए। मैया हमको माखन खाना है, भूख लगी है। मैया बोली, अरे लाला नेक देर रुक जा, अभी तो माखन निकाल रही हूँ, ताजो माखन निकाल लें दे, जब तो को खिलाऊंगी। कन्हैया हट करने लगे, ना मैया हमको तो अभी चाहिए, हमको तो अभी चाहिए। मैया बोली ठीक है, अभी ताजो माखन तो निकले होना है, रात का माखन रखा है वो खा ले। कन्हैया बोले ना हम तो ताजो ही खाएंगे। मैया बोली, अरे लाला तू तो बहुत परेशान करने लग गए हो, अब ताजा माखन निकलेगा जब तो खिलाऊंगी। कन्हैया ऐसे ऐसे हट करते, यशोदा रानी ने उसके हट से दुखी होकर कह दिया, चल लाला तू मेरा लाला ना है, मैं तो को ना अपना पुत्र मानूंगी। कन्हैया बोले ठीक है, मत मान, मोह पतो है हम तिहारे लाला है ही ना। कन्हैया ऐसी ऐसी बातें करने लग गए। मैया यशोदा सुनती जा रही कि अरे ये छोटा सा लाला कहाँ से सीख आए हो ये ऐसी ऐसी बातें करना। एक जगह पर बैठ गए, रूठ गए। अब यशोदा रानी मनावे लग रही है, अच्छा लाला वो देख चंदा मामा, वो देख चंदा मामा, बच्चे को फुसलाते हैं, बहलाते हैं ना। कन्हैया का ध्यान चंदा मामा की ओर गया और माखन भूल गए। अब हट शुरू कर दिया, मैया हमको तो चंदा चाहिए, हमको तो चंदा चाहिए, हम तो चंदा लेंगे। और मैया बोली लो एक मुसीबत टली नहीं, दूसरी और शुरू है गई। अब चंदा कांते लाए के दूं। मैया ने क्या किया, एक परात में पानी डाला और चांद की परछाई उस पानी में आ गई। मैया ने कह दिया ले 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 चंदा ले ले। कन्हैया उससे खेलवे लग गए, ना ये ना आए रे हो, हमको तो वही चंदा चाहिए, हमको तो वही चंदा चाहिए। अब मैया बोली, अरे लाला तू काहे को इतना हट करे, वाह चंदा को कांते ले आऊं। अच्छा मैं तेरे लिए ना एक सुंदर सी माखन के जैसी कोमल, चंदा के जैसी सुंदर तेरे लिए बहू लेकर आऊंगी। अब कन्हैया माखन भी भूल गए, चंदा भी भूल गए, हमको तो बहू चाहिए, अब हमको तो बहू चाहिए, अभी चाहिए। मैया बोली, अरे दारी के मुंह धोवो तो आवे ना, भोजन तो मैं तो को अपनी गोदी में बैठा के खवाऊं और बहू चाहिए इनको। अब कन्हैया बहू के लिए हट करने लगे। मैया बोली, अच्छा बता तो को कैसी बहू चाहिए। तो कन्हैया क्या कह रहे हैं, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से आहा बिरज की छोरी से आहा मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है